Jai Hind everyone. Welcome to your social science class. Myself Varsha. Students, today we'll going to study chapter 2 of economics, people as resource. If I remind you, in the last chapter we have discussed about the different factors of production: land, labor and capital. Capital in sense both physical and human capital. But actually in this chapter we will totally focus ourselves on the human resource, on the human capital. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बोला भी था कि सेकंड चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे, फोकस करेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में पूरी तरीके से। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली द चैप्टर पीपल रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन population as an asset for the economy rather than the liability। कैसे पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकती है, एक लाइबिलिटी ना बन के कैसे एक एसेट के रूप में बन सकती है, और हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने में हमारे देश के हेल्प कर सकते हैं। ओके, so let's start. One thing I want to clear here, student, asset means क्या होता है? Asset means something that is useful. वो जो आपके लिए एक मतलब एक खजाने जैसा, एक संपत्ति जैसा हो, वो जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, that is asset. And liability being responsible for something, मतलब आप किसी की जिम्मेदारी बन जाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंस कि आप बर्डन बन जाते हैं, ठीक है। ये पहले आप डिफरेंस समझ लो, एसेट और लाइबिलिटी दोनों में अंतर क्या है। एसेट पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, जो यूजफुलनेस की बात बताता है, और लाइबिलिटी क्या है? आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ठीक है। So we'll start that how do population can become an asset or an liability। किस तरीके से पॉपुलेशन देश के लिए एसेट भी हो सकती है, और कैसे यही ह्यूमन कैपिटल देश के लिए लाइबिलिटी, एक बर्डन भी बन जाता है। If we train the population of a country well, if the population of country is skilled, knowledgeable, well trained, healthy, it will contribute to the development of the nation। क्या करेगा ये? देश के योगदान में, देश के विकास में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इनका होगा। एंड we'll consider the population as an asset rather than being liability। यहाँ पर हम ऐसी पॉपुलेशन जो कि नॉलेजेबल है, जो कि हेल्दी है, और जो देश के कंटिन्यूसली डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कि ये देश के लिए एसेट है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज इफ हेल्दी, स्किल्ड, और एज एन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। इसको हम एसेट कह सकते हैं। एंड ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली व्हेन वी कंसिडर द पीपल एज रिसोर्स। और ऐसा तब हो सकता है जब हम लोगों को एक रिसोर्स के रूप में देखें, ठीक है, उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। कैसे लोग हेल्दी होंगे, कैसे वो स्किल्ड और नॉलेज को गेन करेंगे, अगर हम उनको इन चीज़ों, इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कराते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। पॉपुलेशन कहीं की भी एसेट तब बनती है, लाइबिलिटी से एसेट के रूप में पॉपुलेशन तब आती है जब वहाँ की गवर्नमेंट उस पर खर्च करती है। किस चीज़ पे? एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ केयर को सीरियसली लेती है, उनको मेडिकल केयर प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाता है, उनको नरिशिंग फूड मिलता है, ठीक है। पॉपुलेशन विल कन्वर्ट इनटू एसेट व्हेन वी डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल। जब हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारी एक एसेट है, ठीक है। वी इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन एंड प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू देम सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ताकि वो देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, अपना पूरा योगदान दे पाएँ।
ठीक है। नाउ ह्यूमन एज रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कैसे? इन दिस वे वी कैन से दैट ह्यूमन कैन बिकम द रिसोर्स व्हेन वी इन्वेस्ट समथिंग ऑन देम. Example, you get gold mines in the form you get gold in mines in the form of ores. आपको क्या सोने के सिक्के बने हुए माइंस में मिलते हैं? नहीं. कैसे मिलते हैं? कच्चे, मतलब ओर के रूप में आप उनको देखते हो, लेते हो. एंड यू हैव टू रिफाइन दैम. ठीक है, आप कुछ प्रोसेस के थ्रू जा करके उसको रिफाइन करके तब आप इसको माइन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस ओर को आप गोल्ड में कन्वर्ट करते हो. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उसका रिटर्न पॉजिटिव मिलता है. इन द सेम मैनर इफ़ वी इन्वेस्ट ऑन द ह्यूमन कैपिटल वी विल गेट समथिंग पॉजिटिव. अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी अगर खर्च करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा. कैसे? एज वी डू इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल सो दैट वी कैन हैव बेनिफिट इन रिटर्न. क्यों हम करते हैं फिजिकल कैपिटल पे? ज़मीन खरीदते हैं, चीज़ें लेते हैं, क्यों? ताकि इन फ्यूचर ये हमें कहीं ना कहीं रिटर्न में बेनिफिट देगा. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल अगर आप लो, वी परचेज द पीस ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट द फ्लैट ऑन इट. हम ज़मीन खरीदते हैं, उस पर अपार्टमेंट बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. और क्यों? सो दैट आई कैन गिव इट ऑन द रेंट, लोगों को दे सकें और इस ज़मीन से जो हमने ली है, जिस पे हमने प्लॉट बनाया, जिस पे हमने अपार्टमेंट बनाया, उससे हमको रिटर्न में मिले, बेनिफिट मिले. ठीक है, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ग्रो कर जाए. ठीक. इन द सेम मैनर वी इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, वी ट्रेन देम, वी एजुकेट देम, मेक देम skilled, provide them all the medical facilities so that these human resource can become an asset. ताकि कल को ये लोग जब टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड हो जाएं, हेल्दी हों, तो ये देश की कंट्रीब्यूशन में, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें. Now, it is clear to you that when we invest on human capital in the form of education and medical care, they become an asset, and in turn it would provide us the better result. और रिटर्न में हमें मिलता क्या है? हमें अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है. Now the next point is developed human resource, higher income advantages to society, superior to other resources. वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. जैसे लैंड, फिजिकल कैपिटल. अब सवाल उठता है कैसे? When our human resource will be developed means if the human resources, if the population of our country will be educated, will be healthy, they would generate higher income. क्या करेंगे? अगर लोग हेल्दी होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वो हायर इनकम को जनरेट करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन दे कैन हैव द हाई स्टेटस ऑफ जॉब, हाई क्लास की जॉब करेंगे. वो अच्छी टेक्नोलॉजी को वो जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं देश को वो आगे लीड करके ले जाएंगे. ठीक है. इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन. ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा काम करता है, इंजीनियर हैं या जो भी हैं, इनकी सैलरी उठाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनका तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ग्रो करता ही करता है. हमारे देश का भी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होता है. ठीक है. इफ़ द पीपल वेर डेवलप्ड एंड एजुकेटेड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है. मैंने कहा ना कि एडवांटेजेस टू द सोसाइटी कैसे है. अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा ना. कहीं ना कहीं मुझे एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, कास्टिज़म का, रिलीजियस जो राइचियस लोग निभाते हैं उसको लेकर के, या आपस में मतलब कास्ट को लेकर के, क्लास को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं ना कहीं उससे लोग दूर होते जाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल हाई होने के साथ साथ उनका IQ, उनका थिंकिंग लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा केयर नहीं करते. ठीक है. एंड द पीपल कैन एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस इन द सोसाइटी.
सोसाइटी में, समाज में अगर कोई नया बदलाव आता है तो एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, दे कैन एडजस्ट दैट, दे कैन एक्सेप्ट दोज चेंजेस, दीज चेंजेस ईजिली, वो ईजिली उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं और मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड एक्सेप्टेबिलिटी विल बी ईजी इन सोसाइटी, समाज में ये जो चीज़ें हैं वो ईजी हो जाती हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट वी कैन से दैट developed human resource will generate higher income, advantages of the society and superior to other resources। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तभी जो बाकी के अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे यहाँ हैं उसको वो तभी यूटिलाइज कर पाएंगे ना, जब उनको टेक्नोलॉजी वो जानते होंगे। तो अदर रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन उसी केस में पॉसिबल है इफ़ द ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्किल्ड, if the human resources are having the better knowledge of technology. All the resources are of no use until we will not have a developed human resource. सारी चीज़ें बेकार हैं, everything, all the resources in nature is in vain if we don't apply the effort। अगर हम उस पर एफर्ट नहीं लगाते, उस पर टेक्नोलॉजी नहीं लगाते तो वो सारी रिसोर्सेज जो हैं वो बेकार हैं। माइंस में क्या आपको गोल्ड ऐसे ही मिलता है, आयरन ऐसे ही मिल जाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उनको डिराइव करते हैं वहाँ से, उस पर उसको रिफ़ाइन करते हैं बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, और तब जा करके वो आयरन रॉड बनती है या फिर डायमंड बनता है या फिर गोल्ड बनते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस ह्यूमन कैपिटल के बिना बेकार है, ठीक है। तो ह्यूमन एफर्ट एंड टेक्नोलॉजी, no the without the effort of human and technology, no the minerals and machine can be useful for us। मशीन पड़ी हुई है, अगर हम उसको उस पर अपना एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं तो वो किस काम की, बेकार है वो, ठीक है। How the human resource is superior to other resources। human resources कैसे superior हैं? Natural materials become resources when human value them। देखिए, natural resources तभी काम आते हैं, मैंने आपको बताया भी, जब हम उसको ह्यूमन वैल्यू देता है, ह्यूमन उस पर अपना एफर्ट लगाता है, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन, एसेट, लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वेदर द पॉपुलेशन विल बी द एसेट और इट विल बी द लाइबिलिटी फॉर द नेशन। The difference between the asset and liability of population means where there the proper investment has been done in form of education, training, providing health care and medical facility on the population, it will turn into asset. And where there we can't provide these facilities to the people, they are not we never do the investment all these points on these things, the population will turn into liability। अगर लोग हेल्दी ही नहीं होंगे, बीमार रहेंगे ऑल द टाइम, देश पे खर्च आएगा, ठीक है, वो अपना फैमिली स्टेटस नहीं बढ़ा पाएंगे, देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी, ठीक है। साथ में अगर वो वेल ट्रेंड नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, स्किल्ड नहीं है, देन हाउ कैन लीड आवर नेशन ऑन द पथ ऑफ प्रोग्रेस। वो हमारे देश को आगे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल हैव द डिस्कशन ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस IT रेवोल्यूशन, ठीक है। If I remind you in chapter 1 we have talked about the green revolution। हमने green revolution की बात की थी, the story of village पालमपुर में। एक्चुअली उसमें हमने क्या बात की थी, थ्रू विच द प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, थ्रू विच द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ग्रो ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स को यूज़, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करने से हमारा प्रोडक्शन कितना इन्हांस कर गया था, ठीक है, sorry। And modern machinery and technology in the same manner, when we do the investment on the human resource, give them software training, the IT sector of India improved a lot and contribute in the development of a nation। जैसे HYV सीड्स वगैरह को हमने यूज़ किया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कितना कुछ किया,
हमारी जो एग्रीकल्चर जो था वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, सेम मैनर अगर हम आईटी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ, इंजीनियर्स जो हमारे देश के हुए, हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री कितनी इन्हेंस की। ठीक है, हमने आज आईटी से तो कोई भी फील्ड जो है वो अछूता है ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, I'll just give you just brief you क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। we'll discuss story of Sakal and Vilas, economic activities by men and women, quality of population on both issue education and health। ठीक है, साथ में हम अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, और लास्ट में मैं एक वीडियो और डालूंगी आपको जो पूरे चैप्टर को कंक्लूजन देगा, कंक्लूडिंग स्टोरी की तरह। ठीक है, बट फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू अगेन। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज गिव योर क्वेश्चन, send me your question. Thank you for today. Jai Hind. Goodbye.